नमस्कार, आप सबका स्वागत है मैथमेटिक्स टीचर यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चंस रह गया था थर्ड नंबर, उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का 1 और 2 क्वेश्चन देखा था और आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आज का एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। दिखाना है कुछ संख्या दिया हुआ है जो अपरिमेय है, यानी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में है आपका 1/√2 1/√2 इसको दिखाना है कि यह अपरिमेय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते आए हैं, जितना भी अपरिमेय संख्या है उसको पहले हम लोग परिमेय मान लेते हैं, यानी उल्टा मानते हैं। तो इसको आप लोग चलिए मान लीजिए कि यह परिमेय है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 को हम लोगों ने परिमेय संख्या मान लिया। अब देखिए, जब यह परिमेय संख्या होगा तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। ठीक है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी कहने का मतलब है कि P और Q जो है वो इंटीजर है और P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी P/Q जो है वह सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सरलतम रूप में। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्क कर दीजिए या फिर इसको हम लोग इस तरफ लेके आते हैं। √2 को हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे, इधर बचेगा आपका 1 = P/Q और √2 इधर बटा में है तो इधर आकर के आपका हो जाएगा गुना में। ठीक है, अब इस P/Q जो है इसको हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, इसको हम लोग इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 1। इधर देखिए गुना में है P/Q तो इधर आके हो जाएगा बट्टा में, यानी भागा में हो जाएगा। तो 1/P/Q इक्वल टू हो जाएगा आपका √2। P/Q इधर आया, गुना में था तो इधर क्या हो गया, भागा में हो गया। भागा में जब इसको भागा से गुना में बदलेंगे तो क्या होता है, जो हर होता है वह ऊपर और जो अंश है वह नीचे, यानी हर और अंश जो है आपस में चेंज हो जाते हैं। यानी कि हमारा मिल गया Q/P इक्वल टू √2। देखिए P/Q क्या था, P या Q पूर्णांक था, तो P/Q जो है वो भी एक पूर्णांक ही होगा। यानी किसी भी दो पूर्णांक में जब हम लोग भाग देंगे तो वह पूर्णांक मिलता है। ठीक है, या पूर्णांक नहीं तो फिर परिमेय संख्या है। लेकिन √2 जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं है। √2 को हम लोगों ने पहले दिखा चुके हैं हम लोग कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है और P/Q
परिमेय है, या फिर Q बटा P, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। यानी अगर 2/3 परिमेय है तो आपका 3/2 भी परिमेय होगा, यानी P बटा Q परिमेय है तो आपका Q बटा P भी परिमेय होगा। लेकिन √2 को हम लोग दिखा चुके हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या होता है, अपरिमेय, यानी एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, और दोनों जो है बराबर नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कि चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि √2 इज एन इरेशनल नंबर वाइल P/Q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, हम लोग माने थे कि √2 जो है 1/√2 होगा। यहाँ पे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो इसे P बटा Q के रूप में लिख दिए। लेकिन इस तरह से लिखने के बाद जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वह मिल रहा है कि एक तरफ अपरिमेय आ रहा है और एक तरफ परिमेय, और दोनों तरफ अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर आ रहा था, जो कि कभी संभव नहीं है। इसलिए हम लोग जो माने थे यहाँ पे कि 1/√2 जो परिमेय संख्या है वह गलत है, यानी 1/√2 जो है परिमेय संख्या नहीं है। और कोई भी संख्या जब परिमेय नहीं होता है तो वह क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। यानी कोई संख्या अगर परिमेय नहीं है तो वह निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक लाइन और लिखना है, ऊपर में लिख लीजिएगा यहाँ पे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। यानी अगर वह परिमेय माने परिमेय नहीं हो रहा था, ठीक है, परिमेय मान लिए थे हम लोग लेकिन परिमेय नहीं आ रहा है, तो निश्चित ही वह अपरिमेय होगा। इसी तरह से थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है 7√5, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है 7√5, इसको भी दिखाना है क्या अपरिमेय है। इसको मिटाएंगे, चलिए देखिए इसमें भी क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट में किए थे उसी तरह से, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, इसको भी परिमेय मान लेंगे, और फिर लास्ट में दिखा देना है कि यह परिमेय संख्या माने थे वह सही नहीं है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होगा तो इसको भी हम लोग P बटा Q के रूप में लिख पाएंगे, यानी 7√5 को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या हम लोग ले लिए 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1। तो इसी प्रकार से जो हमारा परिमेय संख्या इसको हमने P बटा Q के फॉर्म में लिख दिया है। अब P के जगह पे कुछ होगा, Q की जगह पे भी कुछ होगा, दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जहां
पी और क्यू पूर्णांक है, यानी इंटीजर्स हैं। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। आप देखिए इसमें से 7 को हम लोग इधर कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका √5 इंटू पी बाई क्यू। इधर क्या है, गुना में, 7 यहाँ पे गुना में है इसके साथ, तो इधर जाकर के हो जाएगा आपका भागा में, यानी डिवाइडेड बाई 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू 1/7, यानी कि √5 इक्वल टू हो गया आपका p/7q। देखिए यह परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या में हम लोग क्या किए हैं, 7 से गुना किए हैं पूर्णांक से। तो जब पूर्णांक में पूर्णांक से गुना करेंगे, ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, तो इसमें इससे गुना करेंगे, तो जब दो पूर्णांक को गुना करते हैं तो रिजल्ट पूर्णांक मिलता है, ठीक है। और ये दोनों पूर्णांक हैं तो यह परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √5 जो है अपरिमेय संख्या है। √5, √3, √2 ये सब को हम लोग ने पहले वाले क्लास में दिखा चुके हैं कि यह सब अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे उसी का हम लोग मदद लेंगे, यानी √5 जो है पहले हम लोग दिखा चुके हैं कि यह अपरिमेय है, और इधर p/7q जो है वह परिमेय होगा, जो कि कभी भी दोनों बराबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब दोनों साइड इक्वल तो होगा नहीं कभी, अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यानी यह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होता है तब अगर कोई भी संख्या परिमेय नहीं है तो वह निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए √5 जो है अपरिमेय था, और इधर p/q जो है परिमेय है, और परिमेय संख्या में हमने 7 से गुना किया था 1/7 से, तो परिमेय ही मिलेगा। यानी अगर 2/5 2/5 परिमेय संख्या, इसमें अगर हम लोग 1/7 से गुना कर देते हैं तो भी हमको परिमेय संख्या ही मिलेगा, p/q के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे परिमेय और एक तरफ अपरिमेय आ रहा था, जो कि कभी दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। इसलिए जो हम माने थे यहाँ पे वह गलत हो गया। तो परिमेय नहीं होगा तो निश्चित ही क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वह अपरिमेय ही होगा। चलिए अब इसके बाद है इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका 6 + √2, 6 + √2। तो इसको अभी हम सेम प्रोसेस उसी तरह से करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कर देंगे 6 + √2। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 6 + √2 को भी लिखेंगे p/q के फॉर्म में, यानी 6 + √2 जो है वो p/q के फॉर्म में
होगा जहाँ पे p का वैल्यू कुछ और q का वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, इंटीजर है। अब देखिए यहाँ से हम 6 को इस साइड लेके जाएंगे, यानी इधर हो जाएगा आपका √2 इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 6। इधर प्लस में था तो इधर माइनस में होगा। अब देखिए यहाँ जो जहाँ परिमेय संख्या है p बटा क्यू, इसमें से अगर 6 घटा दीजिएगा तो भी आपको परिमेय संख्या ही मिलेगा। यानी अगर 4/5 में से आप 6 घटा रहे हैं या कोई भी परिमेय संख्या लेके उसमें से 6 माइनस कीजिएगा तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा, वह आपको परिमेय संख्या ही मिलेगा। यह भी है क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इधर जो है हमारा परिमेय संख्या मिल रहा है, लेकिन इधर √2 फिर से क्या है, अपरिमेय है। √2 अपरिमेय है और इधर परिमेय है, इसलिए यह दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पे कर लीजिएगा p बाई क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको भी क्या कर दिया हमने, बराबर नहीं आया इधर। ठीक है ना, इधर अपरिमेय है और इधर परिमेय है, दोनों साइड इक्वल कभी नहीं होगा। और इसलिए हम लोग जो माने थे यहाँ पे परिमेय संख्या, इसको वह गलत है, तो परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 में है पढ़ना आपको बहुपद, शायद से बहुपद ही है, तो उसको हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, बहुपद को बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, यानी अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के साथ।